Hello students. Students, this is the next video of chapter 2, and in this video we are going to discuss about the island, and after this video this chapter has fully completed as a lecture. In the next video we will discuss about the exercises, question answer and the map. So let's see that what has given the last point related to the chapter 2. The point has given the island. Island means which has surrounded by the water, जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो और बीच में कुछ भूभाग हो, उसी को हम आइलैंड कहते हैं. So beside this the country means you already know that India has two island. India में दो आइलैंड हैं. One is located in the Arab Sagar and another is in the Bay of Bengal, and name of those islands are Lakshadweep and the Andaman and Nicobar. So let's see that how this land has formed and where these locations are. So you have already seen that India has a vast mainland, and beside this the country has also two group of island which I had told you already. Can you identify these island group? मीन्स क्या आप बता सकते हो दो आइलैंड कौन से हैं, कितने ग्रुप में हैं? तो यू नो इट वेरी वेल. लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला. तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है, तो आइलैंड क्या माने छोटे छोटे जो लैंड के टुकड़े होते हैं या माने बहुत सारे समूह होते हैं द्वीपों के, और उसी को हम आइलैंड कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड. तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ है लोकेटेड? टू दैट लोकेटेड इन द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. केरला का जो तट होता है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, और उसी के समीप यह आइलैंड लोकेटेड है. और वेस्टर्न साइड में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड. अब ये आइलैंड बना किससे है? तो ये आइलैंड जो है वह कोरल मूंगे की चट्टाने से बना है. यानी एकदम रेड कलर के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, और उनके मरने के बाद जो उनके शेल होते हैं वो एक डिपॉजिट होते जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के कोरल आइलैंड का निर्माण होता है. तो जो लक्षद्वीप है वह एक कोरल आइलैंड है, यानी कोरल जीवों से बना हुआ आइलैंड है. Earlier they were known as Lagdiv, मिनिकॉय एंड एमेंडीव. पहले इस आइलैंड को अलग अलग नामों से जाना जाता था, मिनिकॉय या एमेंडीव या लैकडीव. तो दीज आर द अर्लियर नेम ऑफ द लक्षद्वीप, बट नाउ वी नो दिस आइलैंड एज लक्षद्वीप आइलैंड. In 1973 these were नेम्ड एज लक्षद्वीप. तो 1973 में इसको नाम दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड. इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर. तो इसका जो विस्तार है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ लैंड है. कावराती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. ये सब केंद्र शासित राज्य हैं, और कावराती जो है इसकी क्या है? कैपिटल है लक्षद्वीप की. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना. यह जो आइलैंड है यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. जो पिटी आइलैंड है यानी छोटे छोटे लैंड का ये समूह होता है आइलैंड. तो जो उसमें एक पिटी आइलैंड है जहाँ पर बिल्कुल इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, माने पक्षियों के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है. तरह तरह की पक्षियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं. तो पिटी आइलैंड जो है लक्षद्वीप आइलैंड पर ही लोकेटेड है. यहाँ पर कुछ समझाया है. सम पॉइंट हैज़ गिवन रिलेटेड टू द कोरल रीफ. कोरल के बारे में कि किस तरह से कोरल की चट्टानें बनती हैं जिसकी वजह से आइलैंड का निर्माण होता है. तो कोरल्स क्या है उसके बारे में यहाँ बॉक्स में कुछ दिया है. लेट्स सी दैट व्हाट हैज़ गिवन. सो कोरल polyps are short-lived micros organisms
विच लिव इन कॉलोनीज। तो यह एक बहुत बहुत ही छोटे छोटे ये जीव होते हैं और ये झुंड में रहते हैं। और किन जगहों पर ये रहते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, तो दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। तो वो ऐसे पानी में पाए जाते हैं जो पानी छिछला होता है, यानी कम गहराई वाले पानी में ये पाए जाते हैं समुद्री इलाके में। और एकदम साफ, माने उसमें कीचड़ नहीं होते हैं, मिट्टियाँ नहीं रहती हैं, उस पानी में साफ़ सुथरा पानी रहता है और पानी वार्म रहता है। तो ऐसे पानी में और इस तरह के जगहों पर इस तरह के रीफ पाए जाते हैं, कोरल रीफ जिनको हम कहते हैं। एंड दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट की खाते यही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड द कोरल्स क्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ। और जब वो मरते हैं तो वह एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं और वही डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह एक रीफ का आकार लेता है। चट्टानें, क्योंकि दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से वो नीचे चीज़ें जब धंसती जाएंगी तो वो चट्टान का रूप लेती जाएंगी, क्योंकि वो सख्त होती जाएंगी। तो इसी तरह से यह जो रीफ हैं, यह मरने के बाद एक दूसरे के ऊपर इनके सेल्स क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। एंड दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स बैरियर रीफ। और यह एक तरह के बैरियर रीफ का काम करते हैं। बैरियर रीफ 3 तरह के होते हैं, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटोलिस। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। तो अगर कोरल रीफ के बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो कोरल रीफ है दैट इज़ द बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इट गुड एग्जाम्पल ऑफ द कोरल रीफ। तो कोरल रीफ के अगर हम गुड एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि इसकी एक भव्य एग्जाम्पल की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैरियर रीफ है वो इन्हीं जीवों से बना हुआ है। एटॉल्स आर सर्कुलर आर हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ। और जो एटॉल्स यानी इन्हीं जीवों के द्वारा एक और रचनात्मक आइलैंड बनाए जाते हैं, रीफ बनाए जाते हैं, और उनका जो शेप होता है वह या तो माने सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, या तो घोड़े के सूज के आकार का होता है। तो इस तरह से ये कोरल रीफ बनाते हैं। ये लाल मूंगे की चट्टानें एकदम होती हैं, लाल होती हैं। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। अब हम देखेंगे कि दूसरे आइलैंड की बात करेंगे। ये तो अरब सागर में लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड, लेकिन एक और आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। दैट आइलैंड नेम इज़ अंडमान एंड निकोबार। और इसका विस्तार किस तरह से है, तो इसका विस्तार जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और यह जो आइलैंड बना है तो हिमालय, चूँकि अरुणाचल के बाद वह किस तरफ फोल्ड हो जाता है, वह मुड़ जाता है, पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। और वही हिमालय का विस्तार जो है वह म्यांमार होते हुए अरब बे ऑफ बंगाल में भी उसके कुछ पार्ट्स चले गए हैं, और वो सबमर्ज हो जाने की वजह से कुछ उसके उठे हुए भाग जो दिखाई देते हैं, दैट इज़ द अंडमान निकोबार आइलैंड। यानी कि वो हिमालय की ही चोटियों से बना आइलैंड है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। और वो बहुत सारे मीन्स अनगिनत वहाँ पर इस तरह के चट्टानें हैं, इस तरह के आइलैंड हैं बहुत बड़े साइज में। एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। और इन आइलैंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। तो अंडमान और निकोबार के बीच में एक पतला जो होता है, जिसको हम चैनल कहते हैं, पानी की धारा है जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, तो उसकी ही धारा पड़ती है। वही जो होता है वह अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो ऊपर नॉर्थ वाला जो हिस्सा होता है इस आइलैंड का, उसको अंडमान आइलैंड कहते हैं, और जो साउथ का पार्ट है उसको हम निकोबार आइलैंड कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अभी जो हमने आपको बताया कि ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड का निर्माण हुआ है वह हिमालय के
डूबे हुए जो चोटियां हैं और वही चोटियां जो ऊपर उठी हुई हैं, उसी का पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है, उन्हीं पर्वतों से इसका निर्माण हुआ है। दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, और यह स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो यह भारत के लिए सुरक्षा का काम करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस रास्ते से बहुत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम किए जाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। जैसे लक्षद्वीप पर बहुत सारे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसी तरह से यह आइलैंड भी बहुत सारे वनस्पतियों से भरा हुआ है। दिस आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर, और यह आइलैंड बिल्कुल इक्वेटर के आसपास ही पड़ता है, इक्वेटोरियल, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वह उमस भरा रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया है एक फैक्ट कि इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। भारत में सिर्फ एक ही वोल्केनो, वो भी एक्टिव वोल्केनो यानी कि वह वोल्केनो जो कभी भी फट सकता है, उस तरह का वोल्केनो कहाँ पर पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर ही पाया जाता है, जिसको बैरन आइलैंड कहते हैं। तो दीज आर अबाउट दिस लेसन कि हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से भारत के जो लैंड मास हैं, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। कहीं आइलैंड है तो कहीं माउंटेन है, तो कहीं प्लेन्स है, तो कहीं ओशियंस है, कहीं पेनिनसुला है, प्लेट्यू। तो दीज आर द फीचर ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, so like this lesson is fully completed. Now in the next video we will discuss the exercises related to this topic and the map. Thank you, students.